हेलो, जैसे कल की क्लास में आखिरी हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है बेसिकली। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीन मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेज एवरेज मेथड थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है, बाकी एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड लिंक्ड है। तो अभी स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे कि अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इसमें तीन पार्टनर्स हैं, अनु, बेबी एंड चेतन, और एक नया पार्टनर है दीप, वो आ रहा है पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए। और हमको इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है जो कि या तो 3 ईयर या फिर 4 ईयर, विच एवर इज हायर। ठीक है, 3 साल का भी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और 4 ईयर का भी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से जो भी हायर होगा, जो भी ज्यादा होगा, वही हमारा गुडविल, हम उसको लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। टोटल प्रॉफिट जो होंगे, जितने भी ईयर के जो बोलेगा, जैसे कि इसमें 3 ईयर का बोल रहा है, इसमें 4 ईयर का बोल रहा है, तो ये टोटल प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि या तो 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट या 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, विच एवर इज हायर विल बी अ गुडविल। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3 ईयर का पहले। तो 288 फर्स्ट ईयर का है, 188 800 सेकंड ईयर का है, 187 200 थर्ड ईयर का है, डिवाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 ईयर का प्रॉफिट लिया हुआ है, इसलिए डिवाइड बाय 3 से करेंगे। सेम चीज हमने यहाँ पे भी की है, कैलकुलेटिंग 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हमने ले लिया है 253 200, लास्ट 2017 का एवरेज प्रॉफिट है, तो ये हमने ले लिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया। इसको टोटल करेंगे, 657,000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 219,000 आया। तो फिलहाल यहाँ का गुडविल कितना है, यहाँ का गुडविल जो है वो 219,000 है। ठीक है, और उसके बाद यहां पे देखेंगे इसका है 2,27,550। तो क्वेश्चन बोल रहा था विच एवर इज हायर। ठीक है, विच एवर इज हायर कहने का मतलब गुडविल क्या होगी, गुडविल होगी 2,27,550। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि रमन एंड रमन पार्टनर है, और यहाँ पे जीतू आ रहा है पार्टनरशिप के लिए 1/5 शेयर के लिए आ रहा है यहाँ पे। अब इन लोगों को सैलरी मिलती है 50,000 की। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 साल का प्रॉफिट उनको दिया हुआ है। 3 इयर्स का प्रॉफिट क्या है, 140,000, 1,00,000, 1,000, 1,10,000। तो उसमें साफ साफ बोला गया है बिफोर स्टार्टिंग सैलरी। तो बिफोर स्टार्टिंग सैलरी का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे आपको सैलरी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -50,000 और -40,000 जो उन लोग की सैलरी है उसको माइनस कर देंगे हर जगह से। ठीक है, अब बेटे जब प्रॉफिट मेथड का बनाने का एक तरीका है कि आप डेट लिखेंगे, फॉर्मेट अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ऐसा बनाना जरूरी है। आप डेट लिखेंगे और प्रॉफिट लिखेंगे, वेट लिखेंगे, और उन दोनों का इंटू यानी P इंटू W, प्रॉफिट इंटू वेट। ठीक है, इतना हम करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 जो प्रॉफिट दी हुई है उसका डेट लिखा हुआ है 2018 का, 2019 का, 2020 का। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है 1,40,000। अब माइनस करेंगे 50,000 और माइनस करेंगे 40,000। ऐसा हमने हर ईयर के साथ किया हुआ है। सेम यहाँ पे भी 1,01,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000, 1,30,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000। ठीक है, इसका आया 50,000, 11,000 और 40,000। ये एक्चुअल प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो सब काटने के बाद आता है। ठीक है, तो हमने यहां सैलरी काटी है और हमको प्रॉफिट ये मिला है। ठीक है, अब उसके बाद वेट हमने दिया है, जैसे उसने बोला है 1 2 3 वेट देना है। इवन अगर वो नहीं भी बोलता तब भी हम 1 2 3 ही वेट देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 50,000 आया, इंटू करने से किसको इंटू करोगे, 50,000 यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको इंटू करेंगे 1 से,
11,000 प्रॉफिट को इंटू करेंगे 2 से और 40,000 प्रॉफिट को इंटू करेंगे 3 से, तो 1,20,000 इसका आ गया, ठीक है। और टोटल हम लोग करेंगे सिग्मा PW, तो 1,92,000 ये आया है और सिग्मा W आया है 1 + 2 3, 3 + 3 6, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है सिग्मा PW डिवाइड बाय सिग्मा W। तो 1,92,000 हमारा यहाँ पे आया है सिग्मा PW से डिवाइड बाय सिग्मा W जो कि हमारा है 6, ठीक है। डिवाइड करेंगे आएगा 32,000 और जैसे कि आपका क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना दिया है, 4 ईयर दिया हुआ है। तो WAP यानी वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस इंटू करेंगे, तो आपका मतलब 32,000 इंटू 4 1,28,000 यहाँ का आ जाएगा प्रॉफिट का, ठीक है। बेसिकली इसमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप एक्चुअल फिगर्स को चेंज करते हैं वेट के कारण, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट में अगर मैं करता तो 50,000 11,000 प्लस 40,000 प्लस करता डिवाइड बाय 3 करता और जो भी निकलता उसको इंटू करता 4 से, तो यहां पे थोड़ा सा आंसर ज्यादा आता है, मतलब गुडविल एवरेज प्रॉफिट के मुकाबले ज्यादा आएगी, ठीक है। ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर है 3.32 आपका, अगर न्यू एडिशन बुक है 2020 का, ठीक है। तो इसमें बोला है कि पार्टनरशिप फॉर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर इंडिया 31 मार्च एज फॉलोज। 2018 में उनका प्रॉफिट है 17,000, 2019 में उनका प्रॉफिट है 20,000 और 2020 में उनका प्रॉफिट है 23,000, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन 80,000। तो जो फर्म है उसने 80,000 रुपए उस पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital। कहने का मतलब है कि जो 80,000 लगाया है, मार्केट में किसी और ने भी लगाया होगा, हम कहीं 80,000 कहीं और भी लगाते तब भी हमको 15% मिनिमम रिटर्न मिलता, ठीक है। उसके बाद बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। यहां पे देखना 2 ईयर परचेस लिखा हुआ है ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 स्टेप में वर्क करेंगे। तो 4 स्टेप क्या क्या है अपना, कि भाई हम स्टेप 1 करेंगे कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है अपना 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 जो कि 3 ईयर का है डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे क्या है 60,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल 20,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। सेकंड स्टेप हमारा है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट वो तब भी होता है जब हम लोग उस पैसे को कहीं और लगाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 जो दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 15% जो NRR दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 15% डिवाइड बाई 100 है ना, तो इज इक्वल टू 12,000। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। और स्टेप 3 हम करेंगे कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो बेटा सुपर प्रॉफिट यहाँ पे देखो, यहां तक पुराना था, ये नया है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो आप अपने कैपिटल को, अपने पैसे को किसी और जगह लगा के अर्न कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि 80,000 अगर उसने जो आप बिजनेस में लगाया है उसको कहीं और भी लगाता तो उसको 15% प्रॉफिट होता ही होता, मतलब 15% तो कहीं भी होता। ये 15% किसका क्या है 12,000, ये प्रॉफिट उसको कहीं भी होता, लेकिन इस बिजनेस को करने के कारण कितना प्रॉफिट हो रहा है 20,000, क्योंकि वो इस बिजनेस को कर रहा है उसको 20,000 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसको 8,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब स्टेप 4 है, तो स्टेप 4 में क्या है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। यहां पे लास्ट लाइन में जो बोला है 2 ईयर ऑफ परचेस, तो यहां पे 8,000
इंटू 2 इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, ये आपको गुडविल। आई होप समझ में आया होगा। फिर से मैं यहाँ पे आपको स्पेस दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और ज्यादा बड़ा है नहीं इसमें। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज 2 लाख and the normal rate of return in a similar business is 10%. If a goodwill of the firm is 2,50,000 at 4-year purchase of super profit, find the capital employed by the firm. ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको जो चीजें हम बेसिकली एक क्वेश्चन में निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो चीजें हमको दे के रखी है, और जो चीज नॉर्मल क्वेश्चन में दिया होता है उसको हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो बेटा यहाँ पे जस्ट हम ऑपोजिट सीक्वेंस में लेके चलेंगे अपने किसी भी जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, फोर्थ स्टेप किया था, उसको हम उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 अपना करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने अपना स्टेप 4 किया हुआ था कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेप फर्स्ट हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने का। गुडविल है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हम करते हैं। तो सेम गुडविल हमको दिया हुआ है 2,50,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज बोला है, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 62,500। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बस उल्टा लेके चलना है इसको। उसके बाद स्टेप 2 है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस यहां से निकाल लेंगे। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमको बेसिकली पूछा है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आप बताइए हमको। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ये हम करते हैं। हमको एनआरआर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दे के रखा हुआ है कि 10% है। अब क्योंकि 10% दे के रखा हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,37,500 आ चुका है, हम इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो इसको यहां पे लेके जाएंगे रिवर्स, तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,37,500 इंटू 100, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई 10। ओके, और हमारा आंसर निकलेगा 13,75,000। यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। आई होप समझ में आया होगा। ये देखो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हुए हैं, और इनकेस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर से, चैप्टर 3 गुडविल से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।